नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज फिर मैं आपके सामने ऑनलाइन क्लास में हाजिर हूँ। आज मैं हल करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण आप जानते हैं, जो कोण 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा होते हैं। ए और बी न्यून कोण है और cos A इजिकल टू cos B है। cos A का मान है वो cos B के मान के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। और हमें ज्ञात करना है कि A और B है वो दोनों कोण बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, अभी तक अपने प्रश्न किए उसमें कोई कोण एक समकोण दिया हुआ होता था, यहाँ पर हमको समकोण दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रचना करते हैं। CM लंब AB खींचा। CM है वो AB के ऊपर हमने लंब खींच दिया है। अब हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, AMC और BMC। ये हमको दो त्रिभुज हमें मिले हैं। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले तो cos A का मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज AMC से cos A का मान। अब cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब चूंकि आधार बटा जब कर्ण अपन ज्ञात करते हैं तो आधार इसके अंदर है AM और कर्ण चूंकि ये 90 डिग्री कोण हो गया, लंब खींचा तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा AC है वो कर्ण होगी। इसी प्रकार त्रिभुज BMC से cos B इजिकल टू भाई आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके अंदर आएगा BM और कर्ण आ जाएगा BC। चूंकि cos A इजिकल टू cos B ये हमको दिया है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि cos A और cos B है वो क्या है, बराबर है। इसलिए AM अपॉन AC इजिकल टू BM अपॉन BC। cos A का मान यहां पर दिया हुआ है, cos B का मान यहां हमें प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, AM इंटू BC इजिकल टू BM इंटू AC। AM अपॉन BM, इस BM को इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो, और AC अपॉन BC इधर आ जाएगा, AC अपॉन BC। ये हमको प्राप्त हो गया। त्रिभुज AMC व BMC में देखो ये हमको प्राप्त हुआ, हम लिख लेंगे AM अपॉन BM इजिकल टू AC अपॉन BC। AM अपॉन BM इन दो भुजाओं का अनुपात और इन दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ये इन दो भुजाओं का अनुपात है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, और ये तो बीच में क्या है, कॉमन है, CM इजिकल टू CM। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं CM अपॉन CM, यानी S S S
समरूपता कसौटी से एस समरूपता कसौटी से ये दोनों ही त्रिभुज है ए एम सी इज इक्वल टू समरूप त्रिभुज बी एम सी, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। समरूप का मतलब बिल्कुल एक के समान दूसरा है, बिल्कुल हूबहू कॉपी है। अतः कोण एक और कोण बी है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। ये समरूपता का नियम है कि तीनों भुजाएं क्या है, इनके जो अनुपात है वो समान है। ठीक है, कोण भी समान है। तो जब एस नियम से समरूपता कसौटी से ये जब समरूप है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो कोण है, संगत कोण है, वो संगत कोण क्या होंगे, आपस में समान होंगे। अतः कोण ए इज इक्वल टू कोण बी होगा। प्रश्न संख्या 7 के अंदर यदि कोण थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो हमें क्या है, एक त्रिभुज बनाना है। इसके अंदर दिया गया है, चलो ये त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो अब सीधी सी बात है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो थीटा अपन मान रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और तीसरी भुजा आधार होती है। कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। आधार, अब आधार क्या है 7 यानी 7K और लंब क्या है तो के 8 यानी 8K। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण यानी AC ज्ञात करना है। तो AC का मान हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायरों को जोड़कर रूट निकालना, यानी 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। 7 सत्ते 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 और 40 100 110 और 3 113 के स्क्वायर, यानी AC बराबर आ गया आपका रूट 113। चूंकि 113 का रूट तो निकलेगा नहीं पूरा, अतः 113 को रूट में लिखेंगे और K स्क्वायर का रूट हो जाएगा K, रूट 113K। ये आपकी क्या आ जाएगी, कर्ण आ गई, AC का मान आ गया। अब पहला जो प्रश्न है क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो सरसन क्या बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार इसके भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं। तो अब यहां पर हम मान रखते हैं 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। साइन थीटा, अब साइन थीटा का मान, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब है 8K बटा कर्ण, कर्ण है रूट 113 और K। अब इसका है स्क्वायर। अब चूंकि K से K तो कट जाएगा और बटे के रूप में है 1 माइनस कॉस आधार बटे कर्ण, आधार है 7K बटे कर्ण है रूट 113K
और फिर इसका स्क्वायर, के से के कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बटे रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये रूट हटकर 113 हो जाएगा। लसअ लेकर जब हल करेंगे तो 113 माइनस 64 बट्टा 113, और इसका भी लसअ लेंगे तो 113 माइनस 49 बट्टे 113 आ जाएगा। 113 में से 64 गए तो 13 में से 4 गए 9, और 11 में से 7 जाएंगे तो 8 9 10 11 4 49 आ जाएंगे। 49 बट्टे 113, और यहाँ पर 13 में से 9 गए तो आ जाएंगे 64 बट्टे 113। अब चूंकि ये 113 से 113 तो कट जाएंगे, आ जाएगा 49 बट्टे 64। यह आपका इस पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 113 कैसे कटे देखिए कि 49 बटा 113 और 64 113 ऊपर चले जाएंगे तो 113 ऊपर और नीचे समान संख्या आएगी तो आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा 49 बटे 64। प्रश्न संख्या 2, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा का स्क्वायर करना है। कॉट थीटा क्या है, 7 बटे 8, इसका स्क्वायर यानी 49 बटे 64, ये भी माना जाएगा आपका 49 बटे 64।